Hello. हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? You please be properly dressed when you are on video. ठीक है, okay, done. Yeah, okay.
Hello. Hello, friends. I am Ashok Sachdev here. I want to welcome Dr. Kanhaiya Gairola. He is the only Vedic tree astrologer in the world who suggests trees and plants for astrological remedies in home, in plots, in buildings, and large land parcels. So I would like to hand over to Dr. Kanhaiya. For the next half an hour, we want to have more and more knowledge from whatever he has gained in life, and let him share the valuable knowledge with all of us. I request you to please take notes about what he is saying. We welcome you, Dr. Kanhaiya, to the webinar organized by Sixth Sense. Thank you very much. Please take over. Please unmute yourself, Dr. Kanhaiya. Kaushal, please unmute Dr. Kanhaiya. Hello, Kaushal. Please unmute Dr. Kanhaiya. Can you hear me? Yeah. Hello. Thank you. Yeah, Please good, take good. over, Dr. Kanhaiya. Thank you. जी सर, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, काफी लाउड साउंड, समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली आप क्या बोल रहे हैं. ओके, शुड आई स्टार्ट? अशोक जी, should I start my session? Yeah, we can hear you properly, sir. Okay. Good morning, everyone. Good evening, everyone. Dr. Kanhaiya Gairola, wise, one and only Vedic tree astrologer. So, आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है. So I am into my background is I did a PhD in astrology from Gadwal Vishwavidyalaya. I belong to Uttarakhand, and since 2000 I'm practicing in astrology, and I think 7 years back I just think about कि भाई कुछ ऐसा नया काम कुछ करना चाहिए जिसको करने से नेचर के लिए भी कुछ अच्छा हो. जो लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में फंसते हैं उनके लिए भी कुछ नई चीज हो, कुछ ऐसी रेमेडीज नई की जाए जिसको करने से लोगों को बेनिफिट हो. When I started doing my research on on various things कि नई नई चीजें क्या इन्वेंट करनी चाहिए, then I got to know, then I started reading all Ved and Quran and other books. Then I got to know that the plants are the most important and the most powerful things on earth who can able to reduce all the negative effects of your planet. Along with that, Dr. Kanhaiya, the audio is because of there is disturbance because of the headphones. There is a echo because of the headphones. नहीं आ रही, आपकी बहुत आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा इको आ रही है आपकी साइड से. बहुत ज्यादा इको आ रही है. आप वो डायरेक्ट बोलिए ना कंप्यूटर में. नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. आपको पता नहीं अभी बेटर है. अगेन खराब हो गई आवाज. From your side, हिंदू बायोलॉजी के अंदर प्लांट की है. हम लोग बचपन से ही पेड़ पौधों की बहुत पूजा करते हैं. बड़, नीम, तुलसी, आंवला, जामुन इत्यादि, इन सब में कहीं ना कुछ इम्पोर्टेंस है. देन उसके बाद मैंने तो इसको और थोड़ा एक प्लांट के साथ किसी न किसी देवी
इंडिया को जोड़ा गया है। इंडिया का प्लांट के बारे में है। सर आवाज खराब हो रही है, आवाज खराब हो रही है। पता नहीं क्यों हो रहा है, कुछ लूज कांटेक्ट है या कुछ, या कोई फोन तो पास में नहीं पड़ा। आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ अब भी अच्छा हुआ। अरे फोन सब कुछ मैंने बंद कर दिया, उससे बंद है। ओके मोबाइल को बंद कर दो ना, परे रख दो। ओके ओके, एक मिनट मैं जरा इसके वॉल्यूम बढ़ा दूं। टेस्ट तो काफी रिसर्च करने के बाद धीरे-धीरे अलग-अलग फिर टूट रही है, फिर ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है, सॉरी ब्रेक हो रही है आवाज। ब्रेक हो रही है। नेटवर्क तो ठीक है? नेट का सवाल नहीं है, कुछ स्टैटिक है। आसपास में कोई वाईफाई या मोबाइल फोन पास में होएगा। अभी भी ठीक आ रही है? अभी बीच में ठीक आई थी लेकिन खराब है। सर मोबाइल पास में नहीं है ना? सर मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। अच्छा क्योंकि मैं ठीक है, मोबाइल प्लीज से थोड़ा पास में ले आओ मोबाइल। Is that okay? या जी लैंग्वेज हिंदी रखिएगा, ठीक है सर। पास में रखिए, पास में रखिए। प्लीज गो अहेड विद द हिंदी। राइट सर। सो जब धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया तो वेद पुराण, भविष्य पुराण, नर पुराण, वराह पुराण, सब जगह पुराणों में अलग अलग वृक्षों के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई गई कि भैया किस वृक्ष से आप किस चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे भविष्य पुराण में या नारद पुराण में कहा गया कि नवग्रहों से संबंधित 27 अलग अलग नक्षत्र हैं जिनकी पूजा करने से आप नक्षत्रों से संबंधित जो उनके प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, आप उनको ठीक कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट नवग्रहों से संबंधित अगर कोई समस्या है तो आप वो उन ग्रहों के माध्यम से भी मतलब वो जो उन ग्रहों के जो पौधे हैं उनको स्थापित करके उनकी पूजा करके उन पे डेली जल चढ़ाके आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। जैसे पहले जमाने में वनस्पति विज्ञान को बहुत प्रभावशाली माना जाता था और वनस्पति शास्त्र जिसमें कहा जाता था कि जिस ग्रह की जो जड़ी बूटियां हैं उनके जल से स्नान करने से आप नवग्रहों से संबंधित प्रभावों को दूर कर सकते थे। या जैसे पहले के जमाने में बहुत रत्न इत्यादि अवेलेबल नहीं हुआ करते थे तो उस समय पे हम लोग जो भी जड़ी बूटियां होती थी, जिस ग्रह के लिए जो वृक्ष है उसकी जड़ी बूटी को अभिमंत्रित करके उसको गले में डाल के भी हम उस ग्रह की जो पावर है उसको स्ट्रॉन्ग किया करते थे। तो वही सारी चीजों को धीरे धीरे जब रिसर्च करना देखा सीखा तो बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा कि भाई इन पौधों के बारे में तो काफी अथाह ज्ञान इन पुराणों में दिया गया है। और अब उनको अपने शास्त्रों के अनुसार अगर आप देखें तो हम उनको यूज करके अपने जीवन को भी अच्छा कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम नवग्रहों से संबंधित जो भी दुष्प्रभाव है, बुरे प्रभाव है, उनको भी कम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मैंने इस पर थोड़ा सा काम करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, धीरे धीरे बनाना शुरू किया तो लोगों को काफी अच्छा हुआ। अब जैसे आप देखेंगे ज्योतिष के अंदर कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसे उपाय बताते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं। जैसे बोलते हैं कि भैया आप किसी जल में किसी चीज को बहा दीजिए या किसी सुनसान जगह पे जाकर किसी चीज को गाड़ दीजिए। ये कुछ ऐसे उपाय कई बार होते हैं लोगों को करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, कई बार लोग झिझकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग उसको कर ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए कि लोगों को क्या ऐसी चीजें दी जाए कि एटलीस्ट वो एक पॉजिटिव वे में किसी चीज को शुरू करें। तो ये प्लांट एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ट्री एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि जिस माध्यम से हम लोगों को एक पॉजिटिव रास्ते की तरफ जरूर उसमें डाल सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम उनको धीरे धीरे एक नेचर के प्रति हम उनको और थोड़ा सा अवेयर भी करते हैं किस तरीके से आप नेचर के प्रति अच्छा काम करके आप अपने आप को बेनिफिट कर सकते हैं।
क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है अगर आप पेड़ पौधे दान करते हैं, पौधों को दान करने से उनके द्वारा दिए गए फूल फल जो पेड़ पे निकलते हैं वो हमेशा आपको धन्यवाद देते हैं। और ये कुछ ऐसे हिडन कर्मास होते हैं जो आपको नहीं पता लगते हैं। जिस प्रकार हम किसी गाय को रोटी खिलाते हैं या किसी जीव को, चिड़िया को पानी पिलाते हैं, कुत्ते को खाना खिलाते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता कि सामने से कोई होता है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप ये लीजिए, उसको दीजिए, दक्षिणा दीजिए या व्हाटएवर इट इज। तो ये आपके अच्छे काम हैं जिनको करने से आपको बहुत अच्छा होता है, मानसिक शांति मिलती है, आपको बहुत सुकून मिलता है। तो इसलिए पेड़ पौधे लगाने से आपके जो कर्म होते हैं वो अच्छे होते हैं, आपके जो जीवन में आने वाली समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम होती हैं। तो इसमें रिसर्च करी, फिर देखा कि इनकी इम्पोर्टेंस तो हमारे हिंदू धर्म में नहीं, अदर रिलीजन्स में भी है। जैसे मुस्लिम्स है, सिख है, क्रिश्चियनिटी है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। जैन धर्म के तरह 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 गुरु हुए हैं। हर एक गुरु ने किसी वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करी। और हम जब भी कभी किसी जैन कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग महावीर वाटिका का एक निर्माण जरूर करते हैं। तो महावीर वाटिका एक ऐसी वाटिका है जिसमें जैन धर्म से 24 तीर्थंकर जो हुए हैं उन सबसे संबंधित एक एक वृक्ष को लगाया जाता है। तो उससे वो अपने उन देवताओं से कनेक्ट होते हैं, अपने भगवानों से कनेक्ट होते हैं। अलॉन्ग विद दैट उनके माध्यम से वो प्रकृति को एक ऐसी प्रकृति को पौधे देते हैं जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को ही ठीक कर रहे हैं। करने के लिए प्रकृति में दे रहे हैं लेकिन वो अपने जीवन को ही ठीक कर रहे हैं, अपने जीवन को सुगम कर रहे हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हम लोगों को हमेशा टाइम टू टाइम अवेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं। अब ज्योतिष में कई बार क्या होता है कि सपोज किसी के जन्म कुंडली में दोष है, शनि की महादशा है, शनि की 7.5 है, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका हम बताते हैं, भैया आप ज्यादा कुछ ना करें, शमी का वृक्ष आता है, शमी के वृक्ष को घर में काले रंग के गमले में लगा सकते हैं, घर के बाहर रखें, उस पर डेली जल चढ़ाएं, शनि के मंत्र का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। तो ये बहुत ही सिंपल साधारण उपाय है। देखिए किसी भी पद्धति के अंदर सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, चाहे वो ज्योतिष हो, वास्तु हो, फेंगशुई हो, न्यूमरोलॉजी हो, पायरा रीडिंग हो, क्रिस्टल रीडिंग हो। इन सब के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका पॉजिटिव होना, आपका उस जो सिस्टम है या जो ज्ञान है, जो विद्या है, उसके प्रति पॉजिटिव होना। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव करते हैं उस प्रोसेस के लिए तो आपका काम 99% कंफर्म है कि ये होगा ही। तो सबसे पहले आप अपने आप को पॉजिटिव करें। तो ये मैंने देखा है कि लोग जब भी प्लांट से रिलेटेड कोई भी रेमेडीज मैं लोगों को बताता हूँ, लोग उसका बेनिफिट जरूर लेते हैं और वो मुझे आके हमेशा शेयर करते हैं। रीजन कि ग्रीन कलर एक ऐसा कलर है जो आपकी बॉडी के अंदर ऑलवेज ऑलवेज और ऑलवेज एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। जब कभी आप प्लांट्स के बीच में जाते हैं तो आपकी बॉडी में एक बड़ा अच्छा वाइब्रेशन आती है। ग्रीन कलर एक ऐसा कलर है जो आपकी बॉडी को, आपके शरीर को, आपके माइंड को, आपकी आंखों को ठंडक, अभी कल से ही होएगा, अभी देता है। तो ये बहुत एक प्रकृति के द्वारा दी गई बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो अभी हम बात कर रहे थे इसमें नवग्रहों से संबंधित। जैसे आप लोग जानते हैं हमारे 7 मेन ग्रह होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं, उन सब के लिए अलग अलग वृक्षों का कहा गया है। सूर्य के लिए 8, चंद्रमा के लिए पलाश, मंगल के लिए खैर, बुध के लिए अपामार्ग, बृहस्पति के लिए पीपल, शुक्र के लिए गूलर, शनि के लिए शमी, राहु के लिए कुशा और राहु के लिए दूरवार, केतु के लिए कुशा। तो ये इस प्रकार से इनके अलग अलग कहे गए हैं। इनकेस अगर आपको इनमें से कोई भी पौधा नहीं मिलता तो जो भी कोई ग्रह है उस ग्रह से संबंधित जो भी रंग है उस रंग का पौधा, यानी उस पर निकलने वाला फल या फूल, उससे संबंधित आप वृक्ष ले सकते हो। वो डायरेक्ट उस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। जिस प्रकार अगर मंगल खराब है तो लाल रंग की वस्तुओं का दान करने से मंगल की शांति होती है, ठीक उसी प्रकार कोई भी पौधा अगर लाल रंग के फूल या लाल रंग के फल प्रोड्यूस करता है तो आप उसकी पूजा करें तो निश्चित रूप से आपके ग्रह में मंगल से संबंधित कोई भी समस्या निश्चित रूप से होगी। बशर्त आपको अपने घर में जब उसको स्थापित करना है तो आपको उसको ये आग्रह करना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर आपको अपने जीवन में मंगल से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए डेली प्रार्थना के रूप में आपको यहाँ पर देवता के रूप में स्थापित कर रहा हूँ।
अगर आप इस माइंड सेट के साथ आप इस कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको होगा। और वैसे भी आयुर्वेद या वनस्पति विज्ञान के अंदर एक बहुत विशेष एक क्रिया की जाती है। जब भी हम किसी भी पेड़ या पौधे से कोई भी चीज मांगते हैं, उनसे निवेदन अवश्य करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि जब भी आप किसी भी पौधे को औषधि के रूप में लेने जाते हैं, तो सबसे पहले आप उससे निवेदन करते हैं कि मैं आपको इस व्यक्ति के लिए दवाई बनाने के लिए कल लेने आऊंगा प्रातः इतने बजे। तो आप उसको निमंत्रण देते हैं, अगले दिन सुबह आप जाते हैं, आप उनसे मिलते हैं, आप उसको प्रणाम करते हैं, फिर उसको लेके आते हैं। तो ये एक सभ्य तरीका है किसी भी औषधि को या किसी भी पेड़ पौधे से कोई भी चीज प्राप्त करने का। देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों के अंदर जान है, वो हमारे शरीर से निकलने वाली वाइब्रेशंस को समझते हैं, महसूस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करते हैं। ऐसा साइंस ने भी प्रूवन किया है। तो अगर आप किसी भी पौधे से पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप साझा करते हैं, वो आपको पॉजिटिव रिप्लाई करेगा। या आप इसको दूसरे वे में करिएगा, जिस प्रकार एक जीव जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, वो आपकी भाषा नहीं समझता, वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो आपकी वाइब्रेशंस को, आपके एक्सप्रेशंस को समझ के वो रिएक्ट करता है। जब आप किसी जानवर को पुचकारते हैं तो वो उसको रिएक्ट करके वो आपको भी प्यार करता है। ठीक उसी प्रकार ये पौधे भी जिस प्रकार आप उनसे बिहेव करते हैं, जैसे रिएक्ट करते हैं, उसी तरीके से वो वाइब्रेशंस आपको छोड़ती हैं। इसलिए कई जगहों पे ऐसी एक्सरसाइजेस हैं कि अगर आप कभी भी अपने आप को स्ट्रेस फील करते हैं तो आप किसी भी एक पेड़ के पास जाइए, उसको टाइटली हग करिएगा। शरीर से निकलने वाली सारी नेगेटिव एनर्जी उस प्लांट के अंदर रिड्यूस, उसके अंदर चली जाती है या आपकी बॉडी से निकल जाती है। तो इस तरीके की बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम लोग बताते हैं लोगों को कि आपको जरूर करना चाहिए, जिसको करने से आपको इफेक्ट मिलता है। नवग्रह में अगर हम बात करें तो हर एक वृक्ष का अपना अलग एक पेड़ है, हर एक ग्रह का अलग, हर एक देवी का, हर एक देवता का अपना एक पेड़ है, अपना एक वृक्ष है, जिसकी पूजा करने से आप ग्रहों की शांति कर सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि भैया आपकी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है, तो काल सर्प दोष की शांति करने के लिए क्या किया जाए। तो सबके अलग अलग मत हैं, कई बोलते हैं आप पूजा करिए, कई बोलते हैं आप 7-8 मुखी आप रुद्राक्ष, 7 मुखी और 8 रुद्राक्ष को धारण करिएगा। रुद्राक्ष धारण करने से, राहु केतु रुद्राक्ष धारण करने से नवग्रह की शांति होती है। तो इसका सिंपल सा एक तरीका है कि नाग इस तरह का पौधा आता है जिसके स्वामी है सर्पदेव, उस में स्थापित करके अपने घर में रखेगा तो काल सर्प से संबंधित जो समस्या है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। इसके पीछे का लॉजिक, लोग बोलते हैं लॉजिक क्या है, लॉजिक सिर्फ यही है, जिस प्रकार भगवान शिव के ऊपर रखे नाग की पूजा करने से काल सर्पयोग की शांति होती है, ठीक उसी प्रकार नाग केसर के पौधा की पूजा करने से जिनके देवता सर्पदेव हैं, उनकी पूजा करने से सर्प की शांति होती है। या इसको आप ऐसे समझिएगा, जिस प्रकार हम डेली पीपल पे जल चढ़ाते हैं और हमें पता है कि पीपल पे जल चढ़ाने से अच्छी प्रोस्पेरिटी होती है, क्योंकि उसके जो स्वामी हैं, उसके मालिक भगवान विष्णु हैं। और गीता के 16वें अध्याय में, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, पृथ्वी पे वृक्षों में सबसे बड़ा जो वृक्ष है वह स्वयं मैं हूँ। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में मेंशन है। तो उसी प्रकार नाग केसर, नाग चंपे का जो पौधा है, उसके जो स्वामी है वो नागदेव हैं, उसकी पूजा करने से काल सर्प योग से संबंधित समस्याएं ऑटोमेटिकली रिड्यूस होनी शुरू होंगी। उसमें अगर आपको कोई इफेक्ट है या किसी व्यक्ति का अश्लेषा नाम का नक्षत्र है तो वो नाग केसर या नाग चंपा का जो पौधा है उसकी पूजा कर सकता है। किसी का अश्विनी नक्षत्र है, जिनको गणमूल नक्षत्र कहा जाता है, उसका कुचला का पौधा बनता है, उसकी पूजा करने से गणमूल नक्षत्र की शांति होती है। रेवती नक्षत्र का जो पौधा, महुए का पौधा, महुए के नक्षत्र के अगर कोई बच्चा रेवती नक्षत्र में पैदा होता है तो उसके हाथ से जन्म के बाद उस पौधे को स्थापित कराएं, उसको जल चढ़वाएं। तो रेवती नक्षत्र का जो प्रभाव है, गणमूल नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा, उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वृक्ष ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है
जो आपके जीवन से मिथ हटाता है, प्रकृति से जोड़ता है। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारी समस्याओं का समाधान प्रकृति के अंदर ही है। जैसे एक शब्द कहा जाता है, वृक्षों रक्षा की रक्षा। आप वृक्षों की रक्षा करें, वृक्ष आपकी रक्षा करेंगे। ये निसंदेह सत्य है, क्योंकि अगर आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे तो वृक्षों के माध्यम से आप अपने जीवन को सुखाल कर सकते हैं, खुशहाल कर सकते हैं, क्योंकि ये वृक्ष आपको फल, फूल, पत्तियां, छाल, तना सब कुछ देते हैं। चाहे वो ज्योतिष के लिए हो, चाहे वो आयुर्वेद के लिए हो, चाहे अन्य किसी चीज के लिए हो। इसलिए ज्योतिष में या आयुर्वेद के अंदर या भौतिक विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर वृक्षों को बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है, बहुत ऑस्पिशियस कहा गया है। इसलिए शास्त्रों में इसको पिता की संज्ञा भी दी गई है, शास्त्रों में कई जगह पर इसको पुत्र की संज्ञा भी दी गई है। ऐसा कहा है कि जिन लोगों की संतान नहीं है, अगर उनके द्वारा लगाए गए कोई भी वृक्ष हैं तो वो परलोक में जाके उनके निमित्तिक पिंडदान करते हैं। तो इस संदर्भ में कहा गया है कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये संतान का रूप करते हैं, और इसको पिता का रूप इसलिए कहा जाता है, जिस प्रकार पिता अपने जीवन में अपने बच्चों को पालने के लिए अपना जीवन निकाल देता है, उनको बेसिक चीजें प्रोवाइड करने में, ठीक उसी प्रकार ये पौधे भी अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं आपको सब कुछ देने में। तो ये वृक्ष 100% पौधे आपको बेनिफिशियल है। तो इन जनरल बात करें, कन्हैया जी, एक मिनट में आपको इंटरप्ट करता हूँ। अभी टाइम खत्म हो जाए, आप लॉग आउट करके फिर लॉग इन करो, तो वी विल गेट मोर टाइम। ठीक है? ठीक है। थैंक यू। तो यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि भाई किस प्रकार के पौधों को घर में लगाना चाहिए। तो सिंपल सा एक इसका है, आपके नाम की राशि के अनुसार आपको अपने राशि का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, और अगर आपके पास आपकी डिटेल है या जन्म पत्र इत्यादि है तो आपको उसके अनुरूप अपने नक्षत्र का पौधा भी अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि ये राशि और नक्षत्र के जो पौधे होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से आपके देवी या देवताओं को काउंट करते हैं। तो इनको अवश्य रूप से लगाना चाहिए, इनको लगाने से आपको हमेशा बेनिफिट होता है। ठीक उसी प्रकार कई बार देखा गया है कि लोगों के विवाह संबंधित या अन्य अलग अलग चीजों से संबंधित समस्याएं आती हैं, तो कहा जाता है कि बेलपत्री का पौधा। कन्हैया जी एक मिनट, आई वांट टू अनाउंस जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लॉग इन। 40 मिनट्स खत्म हो जाएंगे तो कन्हैया जी की बात पूरी नहीं हुई है और हम पूरा समझना चाहते हैं और उनके बारे में डिटेल में। So participants, please log in again. Same ID, same ID. Thank you. Please continue, sir. Okay. So basically